हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 11 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनकी वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राय को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, सी ऑप्शन अमित शाह और डी ऑप्शन अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। ए ऑप्शन अमित मिश्रा, बी ऑप्शन रोहित शर्मा, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन इरफान पठान। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, अमित मिश्रा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत राफेल भाग लेगा। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन ब्राज़ील और डी ऑप्शन फ्रांस। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में फ्रांस बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्रांस। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर का 103 जयंती मनाई गई, वह कौन थे। ए ऑप्शन लेखक, बी ऑप्शन संगीतकार, सी ऑप्शन गायक और डी ऑप्शन अभिनेता। तो दोस्तों वे संगीतकार थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो एक संगीतकार थे। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन सिक्किम। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में सिक्किम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब सिक्किम की बात आइए तो सिक्किम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरा रूप मेरी संतति नामक पहल की शुरुआत की है और सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल शुरुआत की। यहाँ बहिनी है। बमूचू उत्सव का आयोजन भी सिक्किम में हुआ है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में कितने बाघ हैं। ए ऑप्शन 2967, बी ऑप्शन 2980, सी ऑप्शन 2940 और 3200। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 2967। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहाँ से संचालित की गई। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में केरल से यह शुरुआत की गई है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में टाइम की सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कौन टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन शाहरुख खान, बी ऑप्शन अनिल कपूर, सी ऑप्शन रणबीर कपूर और डी ऑप्शन अक्षय कुमार। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि शाहरुख खान सबसे प्रभावशाली लोगों में टॉप पर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव होस्ट होगा। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में फूड कॉन्क्लेव होस्ट होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तेलंगाना की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम तेलंगाना ने शुरू किया है और तेलंगाना सरकार ने समता कुंभ भी शुरू किया है
और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है और कांटी वेलुगु योजना फिर से तेलंगाना सरकार ने शुरू कर दी है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है। ए ऑप्शन कोलकाता हाई कोर्ट, बी ऑप्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट, सी ऑप्शन दिल्ली हाई कोर्ट और डी ऑप्शन मुंबई हाई कोर्ट। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया। ए ऑप्शन स्पेन, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन पेरू और डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में पेरू को इससे हटा दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है। ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन सियोल, सी ऑप्शन अर्जेंटीना और डी ऑप्शन रोमानिया। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि अभी हाल ही में रोमानिया के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है भारत ने। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए दृश्य योजना कहाँ शुरू की गई। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में योजना हरियाणा में शुरू की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारतीय नौसेना अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए ऑप्शन सूरत, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन मुंबई। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मुंबई में ये शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि 32वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, बी ऑप्शन डॉक्टर तपन सेकिया, सी ऑप्शन माधव कौशिक और डी ऑप्शन ऋतुराज गायकवाड़। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।